चैनल सैटेलाइट होकर आपके फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा, जिसके प्रधान संपादक बबलू श्रीवास्तव। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, पल पल पदक मोबाइल पर। सीसी न्यूज बबलू श्रीवास्तव। लखनऊ प्रेस क्लब। पर्यावरण पर संगोष्ठी का आयोजन। मोनिका का जन्म लखनऊ में हुआ तथा उनकी शिक्षा दीक्षा भी लखनऊ में ही हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय से M0A0 तथा L0L0B0 की परीक्षा उत्तीर्ण की। श्रीमती मोनिका मोनवाल की बैडमिंटन खेल के प्रति रुचि प्रारंभ से ही रही तथा इन्होंने प्रदेश, विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल प्राप्त किए। वर्ष 2002 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित मास्टर्स वर्ल्ड गेम की महिला डबल्स प्रतियोगिता में विजय प्राप्त कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तत्पश्चात 2008 में दुबई की ओपन प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। इतना ही नहीं, श्रीमती मोनवाल ने अंपायरिंग के क्षेत्र में भी अपना प्रभाव छोड़ा तथा वर्ष 2002 में ही अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अंपायर बनी। श्रीमती मोनवाल ने बैडमिंटन खेल के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। वर्ष 2010 में इन्होंने करीना कपूर के बिगेस्ट फैन का अवार्ड प्राप्त किया तथा वर्ष 2015 में सिंगापुर में आयोजित एशिया पैसिफिक वुमेन ऑफ सब्सटेंस एशिया पैसिफिक वुमेन ऑफ सब्सटेंस का खिताब जीता। वर्तमान में श्रीमती मोनवाल पर्यावरण के क्षेत्रों में कार्य कर रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि दीपावली के अवसर पर उन्हें ये देखकर बहुत दुख होता था कि पूजा के पश्चात लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों को इधर उधर फेंक दिया जाता है अथवा उन्हें नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। इससे एक ओर जहां पूज्य देवी देवताओं का अपमान होता था, वहीं दूसरी ओर नदियों में प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही थी। इनसे बचने के लिए तथा पर्यावरण को संरक्षित रखने के उद्देश्य से इन्होंने कच्ची मिट्टी के लक्ष्मी गणेश तथा दिए बनवाकर जनवरी सामान्य के समक्ष प्रस्तुत किए। कच्ची मिट्टी की उन मूर्तियों को एक घर में ही एक बाल्टी पानी में रखकर विसर्जित किया जा सकता है। इस प्रकार का विसर्जन सम्मानजनक है तथा नदियों को भी प्रदूषित होने से बचाता है। हमारी वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने इस प्रयास की सराहना की है। शिक्षित लोगों द्वारा इस प्रयास को स्वीकार किया गया है तथा वे कच्ची मिट्टी से बने लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां को प्रयोग में ला रहे हैं। इनका प्रयास है कि इन मूर्तियों का और अधिक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इन्हें अपनाएं। श्रीमती मोनिका मोनवाल ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण का एक महत्वपूर्ण पक्ष रसोई घर के कचरे का समुचित प्रबंधन है। प्रायः हम देखते हैं कि रसोई घर के कचरे को सड़क अथवा गलियों हमने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसका बेसिक जो एम है कि लोगों को जागरूक करना कि पर्यावरण को बचाएं और हम लोग किस तरह से अपना थोड़ा सा योगदान देकर पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड है। जितना ज़्यादा लोगों में ये बात फैलेगी कि हम कैसे बचा सकते हैं, कई लोगों को अभी तक ये नहीं पता है। वो करना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं पता होता कि वो कैसे करें। तो उसके लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से काफ़ी उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो लोग डेफिनेटली उसको फॉलो भी करेंगे। तो क्या मैम सरकार से भी आप कोई योगदान चाहेगी, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि हमारा पर्यावरण सेफ रहे और ये जो मूर्ति विसर्जन की बात होती है, सरकार भी चाहती है कि हमारी नदियाँ सुरक्षित रहें। तो क्या सरकार से कोई आपकी गुहार है कि सरकार आपको योगदान दे ताकि रोजगार भी मिले कुछ लोगों को और हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ रहे? देखिए, मेरे को बस इतना योगदान चाहिए है कि रोजगार तो चाहे सरकार के थ्रू हो या हमारे थ्रू हो, लोगों को रोजगार मिल रहा है, सरकार हमारा साथ देगी तो और जन जन में बात और अच्छे से फैलेगी। और जो मेरा एम है कि हम इस मुहिम को पूरे देश में फैलाएं, उसमें हमें बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। मैडम, दिवाली से पूर्व जो है आपकी जो प्रेस वार्ता है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेके बड़ा संजीदा हैं आप और लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि जो पूजा के बाद जो मूर्तियों को इधर उधर फेंकते हैं वो आपसे संपर्क करें और आप उसको सही तरीके से उसका देखिए, ये जो
आपने बिल्कुल सही कहा कि जो प्रेस वार्ता दिवाली से पहले इसलिए कर रही हूँ मैं ताकि लोगों के अंदर जागरूकता बने। और सबसे बड़ी बात है कि ये मिट्टी की मूर्तियों को बनने में 1 से सवा महीना लगता है, क्योंकि कच्ची मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, इनको तालाब के नीचे से मिट्टी को निकाल के सुखा के फिर उसको छाना जाता है, फिर उसको मोट किया जाता है, फिर सुखाया जाता है। और ये जो इसकी आगे देखेंगे कितनी मोटी है इसकी ये, तो ये थिक होती है, तो इसको सूखने में भी टाइम लगता है। तो इसका एक एक प्रोसीजर जो हम फॉलो करते हैं उसमें टाइम लगता है। और जैसे आज आप हमसे कहें कि हमें कल मूर्ति चाहिए या 2 दिन बाद हमें मूर्ति चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर हमारे पास पहले से पता रहता है कि इतने लोगों को चाहिए तो हम उस हिसाब से बनाते हैं। दूसरी चीज़ इसमें साइज़ का इशू होता है, किसी का मंदिर छोटा है, किसी का मंदिर बड़ा है, किसी को छोटी मूर्ति चाहिए, किसी को मिडिल साइज़ की, मीडियम साइज़ की चाहिए। तो अगर हमें पहले से पता रहता है, लोग हमसे संपर्क पहले से करेंगे, तो हम उनके लिए अभी टाइम है तो हम उनके लिए और अच्छे से अरेंजमेंट कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे मूर्ति सजा दीजिए, जैसे आपने ये देखी होगी, ये सजे हुए हैं। कुछ में जैसे कि आपने देखा होगा इसमें कपड़े माने पहने हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें कपड़े सही दे दीजिए, हम भी बाज़ार से खरीद के कपड़े पहनाते हैं, तो आप ही कपड़े बना के दे दीजिए। तो उसमें टाइम लगता है और कच्ची मिट्टी के तो हमें बहुत डेलिकेटली इसको हैंडल करना पड़ता है। इस वजह से हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें पता चले, ताकि अगर जितने लोग जागरूक होंगे उतना अच्छा होगा, वो और लोगों को बताएंगे तो ये फैलेगा हर जगह और इससे फ़ायदा होगा हमारे पर्यावरण को। मुझे एक सवाल है कि जो मार्केट में मूर्तियाँ मिलती हैं दिवाली के समय, तो वो तो पर्यावरण के लिए थोड़ा नुकसानदायक है, क्योंकि वो गलेंगी नहीं, बिल्कुल हार्ड बनी रहेंगी। और ये मिट्टी की मूर्तियाँ तो लेकिन कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो क्या कैसा है उसका कॉस्ट? देखिए ऐसा होता है कि कॉस्ट इफेक्टिव तो ये भी है, कॉस्ट इफेक्टिव तो वो भी है, लेकिन इसमें थोड़ा और एक्सपेंसिव इसलिए हो जाती है क्योंकि आपको इसको एक एक मूर्ति को ध्यान से, जैसे बच्चे को पाला जाता है ऐसे पालना पड़ता है, संभालना पड़ता है और ब्रोकेज चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब ब्रोकेज ज़्यादा होगा आपका तो डेफिनेटली जो बना रहा है उसका नुकसान होता है, तो वो डेफिनेटली हमें थोड़ा हायर उस पर देगा।